गणपतये नमः, गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। मान्यवर महानुभावों, इसके पूर्व जो हम आपके समक्ष कथा लेकर उपस्थित हुए थे, कथा चल रहा था, एकाएक तकनीकी गड़बड़ी उसे नहीं कही जाए, बार बार कहीं से कॉल आने लगा और वो कट गया। पुनः ये भाग दूसरा है। इस दूसरे भाग में आगे की कथा को मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ऊपर देख रहे हैं, लिखा हुआ है मार्कंडेय जी के द्वारा भगवान के माया का दर्शन। हमसे जुड़े हुए थे लोग, ये बात तय है कि वो तो निश्चित रूप से उन्हें खल गया होगा, लेकिन आइए आतुरता बढ़े, व्यग्रता जब बढ़ जावे और जब कथा रस बाद में मिले तो ज़्यादा कल्याणकारी होता है। पूर्व में आपके समक्ष ये बतलाया गया, सामान्य स्तर से, साधारण भाव से, अति विस्तार से नहीं, विस्तार से तो इसके पूर्व के वीडियो में डाला हुआ है, इसके पूर्व नहीं उसके पूर्व के वीडियो में डाला हुआ है, जो कल या परसों का था, अभी नहीं डाले हैं आपके लिए, विस्तार से था। कैसे अल्पायु पना इनका समाप्त हो गया, मार्कंडेय बालक का चिरंजीवी हो गया, अमरता को प्राप्त कर गया, ये अभी अभी हम आपके समक्ष रखे। और पुनः ये वापस अपने आश्रम पर माता पिता के साथ, पिता मृकंडु और माता सुतपा के पास आ गए। माता पिता के लालन पालन में इनका समय कुछ दिन चला, लेकिन लालन पालन में ही ये स्वयं अपने आप को समर्पित किए हुए नहीं रहे। महाराज जी भगवत चरणारविंद के प्रति जो प्रतीति इनके हृदय में थी, वो निरंतर प्रतिदिन बलवती होते चला गया। आज जब बलवती हो जाता है, भक्ति प्रगाढ़ हो जाता है, तब तो फिर कहना ही क्या है। विचार कीजिए, तब तो फिर वो भक्ति जब अपने मार्ग पर किसी को लेकर साथ चल देती है, तो ऐसी देवी है कि हृदय में आह्लाद उत्पन्न कर देती है। और जैसे ही आह्लाद हृदय में उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, अल्पायु हो, दीर्घायु हो, अमर हो, चाहे जो कोई भी हो, जैसे ही आह्लाद ये भक्ति देवी किसी के हृदय में उत्पन्न कर देती है, तो आह्लाद की प्रेरणा से वो प्रहलाद बन जाता है। जी महाराज जी प्रहलादित हो जाता है। फिर उसे 1 2 दिन 4 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, क्या महाराज जी, वो तपश्चर्या में जब बैठता है, मनवंतर निकल जाता है, मनवंतर निकल जाता है। विचार कर लीजिए, अरे यही हुआ, यही हुआ। ये बालक लालन पालन से अपने को निवृत्त करते हुए, उस परिवेश से अपने आप को विलग करते हुए, महाराज जी तपश्चर्या में जाकर बैठ गया। क्या बात है। वहां जहां नर नारायण का धाम है जी, ये बालक मार्कंडेय बालक जैसे ध्रुव जी महाराज बैठ गए थे
और ज्यादा दिन नहीं, 5 माह में ही वो भगवत चरणारविंद को प्राप्त कर गए थे। ध्रुव जी महाराज विचार कीजिए, जब हृदय में लालसा जग जाता है, प्रभु को पाने की चाहत बढ़ जाती है, तो फिर कहना ही क्या है। बाध्य हो जाना पड़ता है उनको भी जी, प्रकट होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और जैसे ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हो गए ये हमारे ठाकुर जी राधा रमण लाल जी महाराज, बांके बिहारी संवरिया सरकार, जब प्रकट हुए जिस प्रकार से, उसी प्रकार से, क्या बात है, भगवान नर नारायण, क्या बात है। बालक मार्कंडे की तपश्चर्या से प्रसन्न हो गए। होमी क्यों नहीं जी, मनमंतरों, 1-2 मनमंत्र नहीं जी, 6 मनमंत्र, 1-2 मनमंत्र नहीं, 6 मनमंत्र। जैसा कि अभी ये मनमंत्र चल रहा है जी, इसी ढंग का मनमंत्र वो भी हुआ। इस मनमंत्र का नाम क्या है? संकल्प में जरूर सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने हैं तो हमारी गलती तो नहीं, आप ध्यान नहीं देते हैं। विप्रगण जब बैठते हैं किसी यज्ञ को कराने के लिए, चाहे सत्यनारायण की कथा हो या कोई कथा प्रसंग हो या कोई उपासना अनुष्ठान आदि पूजा पाठ होता है, तो वहां संकल्प बोलते हैं विप्रगण। ध्यान तो देना चाहिए क्या बोल रहे हैं पंडित जी महाराज, जानना जरूरी होता है। ओम विष्णु 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 प्रार्थे श्री श्वेत 12 कल्पे, कल्प की बात हो रही है। कौन सा कल्प है ये? 12 कल्प है, 12 कल्पे। और मनमंत्र का नाम भी बोलते हैं जी वैवस्वत मनमंत्र। कौन सा मनमंत्र ये है? वैवस्वत मनमंत्र। 28तमो युगे, ये महायुग जो चल रहा है, चतुर्युगी जो चल रहा है, महायुगी, चारों युग को मिलाकर एक महायुग होता है। कौन कौन युग भाई? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर भी निकल गया जी। अभी चल रहा है कौन? कली। ये कलयुग है जी। 28तमो युगे कलयुगे। विचार कीजिए कौन सा ये युग है? महायुग कौन सा है? 28वां है जी, 28वां कलयुग है। किसका ये 28वां कलयुग है जी? ये युग जो 28वां है, 28तमो युगे कलियुगे, और कली प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते आदि आदि संकल्प में बड़ा लोग बोलते हैं, विप्रगण बोलते हैं। किसका है जी? इसी वैवस्वत मनमंत्र का है जी। विचार कीजिए, ऐसे ही ये 6 मनमंत्र बीत गए। मनमंत्र युग की बात मैं नहीं कर रहा हूं। 6 मनमंत्र तक ये तपश्चर्या में लगे रह गए, बैठे रह गए जी। आइस तपनिष्ठ बालक के तप को भंग करने के लिए देवराज इंद्र व्याकुल हो गए। उनको भय लगा कहीं ऐसा न हो कि तप से, तपश्चर्या में सफल होने के बाद ये तपपूत कहीं मेरे सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ न हो जावे। विचार कीजिए जी। मान्यवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, जरूर सुनिए। लेकिन आपका एक कमेंट हमारा मार्गदर्शन करेगा, इसलिए कमेंट जरूर करेंगे।
बने तो शेयर भी लोगों के पास जरूर करेंगे और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इंद्र को लग रहा है कहीं तपपूत तपश्चर्या में उत्तीर्ण हो जा गया, तप पूरा यदि हो गया तब क्या होगा? मेरा सिंहासन कहीं छिन न जाए, और छिन भी सकता है। इसलिए ये इंद्र एक नहीं अनेकानेक प्रकार से उस तप को बर्बाद करने के लिए लग गए जी, तप भंग करने के लिए लग गए। रंभादि, मेनकादि आदि आदि अनेकानेक अप्सराओं को भेजे ताकि इस बालक को विक्षिप्त करें, बालक की तपस्या को भंग कर दें। अब बालक कहां रहा जी? अब ये बालक तो है नहीं। जहां 6 मनमंतर बीत गया बैठे हुए तपश्चर्या में, ये बालक तप कर रहा है। क्या बिगाड़ेगा? क्या बिगाड़ेगा आपका? जब बनाने वाला आपके लिए अनुकूल हो, क्या बिगाड़ेगा वो? जब बनाने वाला अनुकूल हो, लाख प्रतिकूलता को धारण करने के पश्चात भी आपका जो प्रतिकूल है वो भी अनुकूल हो जाएगा जी। विचार करना होगा, विचार कीजिए। कुछ नहीं हो सका, तप भंग नहीं किया इंद्र। अनेकानेक प्रयास के बाद भी ये इंद्र विफल हो गए, विफल हो गए। फल नहीं मिला इंद्र को, मानहानि उन्हें मिली। विचार कीजिए। जब प्रसन्न हो गए, नर नारायण प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, क्या बात है। वो ठाकुर जी जो महाराज जी, क्या बात है। सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से जोनि निहितम च सत्य, सत्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। वो ठाकुर जी, क्या बात है। रास रचाने के पूर्व जिन्होंने अधरण पर बंसी रखकर बंसी बजाए, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनं ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा सयत्र कांतो यवलोल कुंडला। और वैसे ये इतने सौरभ्य संपन्न ये ठाकुर जी हैं कि महाराज जी, बिलमंगल जी महाराज तो मुग्ध हो गए। क्या बात है। और बिलमंगल जी महाराज जब कुछ लिखते हैं, कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं हस्तस्त्र निबद्धनी विबिलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनताप वर्गमखिलो दारं किशोराकृति। और तो और हमारे ठाकुर जी की लावण्यता के विषय में जब व्यास शिष्य ध्यान रत ध्यान मग्न निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बैठे, ब्राजिताचार्य, क्या बात है, शुकाचार्य जी महाराज, परमहंस सुखदेव जी महाराज के समक्ष जब ये उनका शिष्य कहता है
रूप लावण्यता के विषय में तो क्या बात है, ये सुखदेव महाराज भी निहाल हो जाते हैं जी। रूप लावण्यता बरहा पीडंग नटवर बपू, बरहा पीडंग नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकारं बेब्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां, रंध्राण वेणुरधर सूधया पूरयन् गोपवृंदै, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे हमारे लावण्यता से ओतप्रोत ठाकुर जी महाराज हैं। क्या बात है, जिनकी भाव भंगिमा, जिनके हृदय में दयालुता इतनी भरी हुई है कि दुष्टा जो जिघांसा के नियत से आई है उसे भी धात्री की गति इन्होंने दे दी। धातृचिताम ततोन्यम अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाये दप्यसाधि, लेभे गतिं धा त्रुचिताम ततोन्यं कंगवा दयालम शरणं ब्रजेमा। शरण देती, बताइए भला। और वो ब्रजेंद्र नंदन माधव मदन मोहन संवरिया सरकार, क्या बात है, नर नारायण के रूप में महाराज जी जिन्होंने अवतार धारण किया था, इनके समक्ष प्रकट हो गए। किनके समक्ष प्रकट हो गए? मार्कंडेय जी के तपश्चर्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए जी। कहने अय ऋषि प्रवर, अय महात्मने, नेत्रों को खोलो, मैं तेरे तपश्चर्या से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं, मैं काफी प्रसन्न हूं। इसलिए अय महामुनि, अय मार्कंडेय, अय ऋषि मार्कंडेय, अय अमरता को प्राप्त किए हुए मार्कंडेय, अय चिरंजीवी मार्कंडेय, नेत्रों को खोलो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर। बोलो क्या चाहिए, मैं क्या दे दूं तुझे। क्या बात है, सोच लीजिए, जगदाधार प्रसन्न है। चाहते मार्कंडेय तो क्या नहीं मिल जाता जी, लेकिन इनके हृदय में क्या है, वृत्रासुर के हृदय में जो था वही बात यहां भी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहई आकांक्षे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए। अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथावत सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेवा विषितं विषन्ना मनोरविंदाक्ष दृद्रेक्षते त्वाम। कुछ नहीं चाहिए हमें। ममोतमसलो कजने सुसख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माये आत्मात् मजदार गेहे त्वासाक्त। साफ कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। ममोतमसलोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी जन्माये आत्मात् मजदार गेहे स्वासक्त चित्त सननाथ भूया। हे नाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे इस तपश्चर्या से आप प्रसन्न हुए, मेरे समक्ष प्रकट हो गए। हे जगदाधार, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु,
हम तो बिंदु हैं, आपके सिंधु के एक बिंदु हैं। हम समझ रहे हैं कि ये बिंदु भी एक दिन आप सिंधु में जाकर समाहित हो जाएगा। आज नहीं तो कल समाहित होना ही होना है। हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, समाहित तो हो ही जाएंगे। तो हम आपसे क्या चाहिए? हमको कुछ नहीं चाहिए। हे ठाकुर जी, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ठाकुर जी कहे बस मैं आपके सामने आ गया हूं, ना कैसे होगा, ना कैसे आपको मिले, बिना दिए मैं कैसे जाऊंगा। जब भी मुझसे मेरा भक्त, अनन्य भक्त कहा मुझे नहीं चाहिए, आप मिल गए काफी है, तब मैं दिया। क्या बात है, गवाह है समय, मैं दिया। 36,000 वर्षों तक राज्य करने के लिए वो समय दिया। क्या बात है। और दूसरे को इतना दे दिया कि आज भी ध्रुव तारा बना हुआ टिमटिमा रहा है। ना कैसे, ना कैसे, ना कैसे दूं, देना तो है ही। आप कहते हो कि मुझे नहीं चाहिए, हम मिल गए आपको, फिर भी मुझे देना है। हम देंगे आपको जरूर। बोलिए क्या चाहिए आपको? जो चाहिए वो मैं दूंगा। मुस्कुराते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे ठाकुर जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप यदि प्रसन्न हो तो हमें अपने माया का दर्शन करा दो। सुना है, जाना है, माया महाठगनी हम जानी। प्रभु जी माया, प्रभु जी माया महाठगनी हम जानी। प्रभु जी माया महाठगनी हम जानी। हे नाथ मुझे दर्शन करा दे, नाथ हमें दर्शन करा दे। महाठगनी मैं देखूं प्रभु जी, महाठगनी मैं जानी। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी। अपनी माया, जिसके विषय में मुझे पता है, ज्ञात हुआ कि महाठगनी है, ये ठग लेती है। आपकी माया, आपकी माया के समक्ष कोई भी मायावती नहीं टिक सकती। ठाकुर जी, आपके समक्ष मायावती आई थी। क्या बात है, आपके समक्ष मायावती माया रूपी अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका बनकर आई थी। पूतना, क्या बात है, वो भी नहीं समझ पाई कि हम कहां जा रहे हैं। मायापति के पास जा रहे हैं मायावती बनकर के। क्या होगा? आप क्या किए? दोनों नेत्रों को बंद कर दिए। जा, मैं दोनों नेत्रों को बंद कर ले रहा हूं, मैं मायावती का दर्शन नहीं करूंगा। ये मायावती है, हम मायापति हैं। यदि आंखों से आंखें लड़ गई, नेत्रों आंखें चार हो गई, तो इसकी माया धरी की धरी रह जाएगी। विचार कीजिए, इसकी माया धरी की धरी रह जाएगी और ये अपने स्वरूप में आ जाएगी, वास्तविक रूप में आ जाएगी। कोलाहल मच जाएगा इसके भय से। एक और मायावती आई थी विश्व सुंदरी बनकर त्रेता में। विचार कीजिए आप भी, वो मायावती भी आई थी मायापति के समक्ष, लेकिन वो मायापति के बगल में बैठी हुई जानकी है। क्या बात है, आदिशक्ति भवानी जानकी बैठी हुई हैं, माता सीता बैठी हुई हैं। इसलिए वो मायापति उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किए,
एक नजर सीता की ओर है, जानकी की ओर है। सीतई चितई सीतई चितये कही ते ही बाता, सीतई चितये। देख रहे हैं इधर सीता की ओर। अब बात कर रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? वो विश्व सुंदरी श्रीमती शूर्पणखा जी महाराज आ गई हैं पंचवटी में। तो सीतहि चितये कही ते ही बाता, अबलो कुमार मोर लघु भ्राता, अबल कुमार मोर लघु भ्रात। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं, ठाकुर जी नहीं देख रहे हैं उस विश्व सुंदरी की ओर। वो पात्रा नहीं है, कुपात्र की ओर कतई कभी भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये माया, हे ठाकुर जी, ये प्रबल है आपका माया। मैं दर्शन करना चाहता हूं, हमें दर्शन करा दीजिए। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मार्कंडेय जी, आप ऐसा चीज कह रहे हैं, जब माया का दर्शन कीजिएगा आपके हृदय में क्षोभ उत्पन्न होगा, आपके हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा उस माया को देखने के पश्चात। हे ठाकुर जी, चाहे जो उत्पन्न हो जाए, जो हो जाए, मैं तो आपके माया को देखना चाहता हूं, मैं दर्शन करा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हे मायापति, हम मायावती नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम साधक हैं, अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित किए हुए हैं। और कोई भी जब मायावती की भांति मायापति के श्री चरणों में हम अपने को समर्पित करने के लिए आतुर हो जाता है या समर्पित कर देता है, तो आप मायापति भवसागर से पार लगा देते हो। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा? पार तो आप ही ना लगाएंगे प्रभु। आप जगदाधार हो, आप स्वामी हो, तो आप तो निश्चित रूप से भवसागर से पार उतार दोगे, हम समझ रहे हैं। आप मायापति हो, माया में मैं घिर भी जाऊंगा दर्शन कर करके, तो आप उस माया से निजात हमें दिलाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अपने भक्त को कभी आप डूबने नहीं दोगे। माया रूपी सागर में आप डूबने नहीं दोगे प्रभु। आप उबारने के लिए तुरंत चले आओगे, बोट लेकर, स्टीमर लेकर, चाहे अपने कृपा रूपी स्टीमर या कृपा रूपी जहाज को लेकर आप आओगे और आप पार उतार दोगे प्रभु। आप कतई केवट की भांति ये नहीं कह सकते हो, यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, कटिलो जल था दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझाई। केवट की भांति आप ये नहीं कह सकते, आप कतई नहीं कह सकते केवट की भांति प्रभु कि हम पार नहीं उतारेंगे बिना पैर धोए हुए। इसलिए आप महाराज जी, हम जानते हैं कि आपके माया का दर्शन वही कर सकता है जिसके हृदय में कलुषित विकार है ही नहीं, कोई भावना नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई मल नहीं है, कोई किलविश नहीं है, कोई पाप नहीं है, साफ स्वच्छ और सुथरा जिसका हृदय है, आपके माया रूपी सागर में वही नहीं डूब सकता है। अन्यथा जिसके हृदय में वो है,
महाराज जी वो नहीं डूबेगा सो बात नहीं है, वो निश्चित रूप से डूब जाएगा। इस प्रकार से भक्त भगवान में वार्ताएं हो रही हैं या हुई, वार्ताएं हुई। ठाकुर जी कहीं की जा तथास्तु। अंत में भगवान भक्त के समक्ष तथास्तु बोल दिए और वहां से अंतर ध्यान हो गए। विचार कीजिए, इनका नित्य नैमित्तिक कर्म चल रहा है जी, इनका नित्य नैमित्तिक कर्म चल रहा है। क्या था इनका कर्म? जत कीर्तनं जत कीर्तनम जत श्रवणं जदीक्षणं जद्वंदनं जद स्मरणम जदर्हणम। महाराज जी ये जो कर्म था इनका, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के जस का गान करना महाराज जी, और देखने की इच्छा हृदय में जगाना, दर्शन की लालसा रखना, उन्हें स्मरण रखना, कतई कभी भूलना भी नहीं। जो इनके हृदय में ये सब था, इसे महाराज जी दोहराते हुए जीवन यापन ये मार्कंडेय जी करने लगे। समय बीतने लगा, एक दिन की बात है, ये तपश्चर्या में बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं? मानो सामवर्तक मेघ से आकाश आच्छन्न हो गया है, ये व्योम मेघों से आच्छादित हो गया है। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भयंकर तूफान आएगा। ये कोई सहज सामान्य तूफान नहीं जी। देख रहे हैं चहुं ओर वर्षा हो रहे हैं, और वो वर्षा साधारण नहीं जी, मोटे मोटे धार, मानो प्रलय आ जाएगा। अपने आप को निरीह पा रहे हैं, आश्रम में हैं। एकाएक जल प्रवाह ऊंचा होने लगा, वर्षा की बौछारें तेज हो गई, बौछारें नहीं, अब ऐसा प्रतीत होता मानो मोटे मोटे धार गिर रहे हैं आकाश से। और कुछ ही क्षण के बाद चारों तरफ जल ही जल हो गया, और उस जल प्रवाह में मानो प्रलय आ गया, और उस महाराज जी जल प्रवाह में अपने आप को निरीह महसूस करने लगे। ये न आगे कोई न पीछे कोई, डूबने उतराने लगे। देख रहे हैं उस जल प्रवाह में बड़े बड़े भांवरे पड़ रहे हैं, मोटे मोटे भांवरे घूम रहे हैं, बावरी जिसे कहते हैं जी। ये मार्कंडेय जी, मैं अपनी बात अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, जो पिया है उसे पिलाने का प्रयास कर रहा हूं आपके समक्ष। हाँ, एक बात जरूर है कि पीने में मैं कोई कंजूसी नहीं किया, कोताही नहीं बरता। कुछ अलाए बलाए मैं कहूं ये उचित नहीं होगा, मैं वही कहूंगा जो कहने के लिए लायक होगा। वो भंवरी, वो भंवरा बड़ा बड़ा, और उसमें महाराज जी बड़े बड़े हिंसक जानवर डूब रहे हैं, निकल रहे हैं। बड़े बड़े विशाल विशाल मगर हैं, जलीय जंतु हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी मछलियां हैं, शार्क व्हेल आदि जो कहिए। ऐसे भयंकर भयंकर जंगली नहीं जलीय जंतु हैं जो महाराज जी डूब रहे हैं, उतर आ रहे हैं, और चारों तरफ जल ही जल है। अब तो वहां कौन कहे क्या कहे कि कौन जंगली जानवर है, न जाने कितने जंगली जानवर डूब रहे हैं, उतर आ रहे हैं। भयंकर भयंकर फणिधर सांप भी महाराज जी इस जल में डूब उतर आ रहे हैं। कहीं स्थान मिल रहा है थोड़े, कहीं जब कहीं स्थान है ही नहीं, कहीं सूखी जमीन अब दिखलाई नहीं पड़ रहा है इनको, और उसी जल में महाराज जी डूब रहे हैं। कभी इन्हें भांवर नीचे ले जाता, कभी भांवर इन्हें नीचे ले जाता, कभी ऊपर आते। ये तब देखे महाराज जी जैसे ही जल में तैरता हुआ एक
बट पत्र देखते हैं और बट पत्र के ऊपर छोटा सा नन्हा सा एक शिशु को लेटे हुए देखते हैं, जो चुसुर चुसुर अपने मुख में एक अंगूठे को डालकर चूस रहा है और इनकी ओर देख रहा है। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, न सूरज है न चंद्रमा है, कहीं कुछ नहीं है, सुना है, जल ही जल समस्त चहु ओर है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन बटपत्र पर सोए उस बालक के तेज जो तसना में बालक दिखलाई देने लगा इनको। और जब बालक की नेत्रों में देखते हैं, गतल गहराई है बालक का, वो नेत्रों में देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो खींचे चले गए और बालक के नेत्रों के मार्ग से उसके भीतर चले गए। माया यही तो है जी, भीतर गए और वहां देख रहे हैं क्या, भीतर जाने के बाद स्वयं डूब रहे हैं, उतरा रहे, भयंकर वातावरण है जी, कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन बटपत्र पर वो बालक जो लेटा हुआ है, वो उसकी कृपा जबरदस्त रही और इस तरह से जब मार्कंडेय मुनि भगवान से भी कहते हैं, भगवान इस संसार में बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवों और जोगियों के लिए भी दुर्लभ आपका साक्षात दर्शन मुझे मिल गया। पहले ही ये उसी समय कहीं थे, तब निश्चित है कि मुझे माया का भी दर्शन हो जाएगा। नहीं होगा सो बातें। अब मुझे क्या चाहिए, हे कमल नयन, आपकी ही आज्ञा है या आपकी आज्ञा हो तो हे कमल नयन, मैं आपकी उस माया को देखना चाहता हूं। सोचिए कितना बड़ा चाह था इनका भाई, हैं? जो ये कह रहे कि माया को देखना हम चाह रहे हैं। अथाप्यम्बुज पत्राक्षो, अथाप्यम्बुज पत्राक्षो पुण्यश्लोक शिखामणे, द्रक्षे जथा द्रक्षे मायां जदा लोके लोक सपालो वेद सद्दिदाम। इस प्रकार से अभी जो हम कहा माया कैसा है, शून्यता तो है ही, जबरदस्त आंधियां चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, बिजलियां चमक रही हैं, तड़तड़ाहट की आवाज भी हो रही है, भयंकर तुमुलनाद हो रहा है, तड़ तड़ एक दूसरे बादल से टकराव हो रहा है, भीषण गड़गड़ाहट से संसार कंपायमान हो उठा है, संसार कंपायमान हो उठा है। और आकाश से मैं बतलाया पहले मूसलाधार बारिश, मोटे मोटे धार, देखते देखते महाराज जी उत्ताल तरंगों वाले सागर ने सकल भूमंडल को लील लिया, पूरे भूमंडल को, पूरे धराधाम को अपने अंदर समो लिया, निगल गया। सारी त्रिलोकी को, तीनों लोक को जल में डुबो दिया, कहीं कुछ नहीं बच गया जी। एकमात्र मार्कंडेय जी ही बचे रह गए, एकमात्र वही बचे रह गए। वो भी बार बार भंवरे में नीचे जाएं ऊपर आवे, नीचे जाएं ऊपर आवे, लेकिन एक वही बच गए, बाकी कहीं कुछ नहीं बचा। वे जल में कभी डूबते थे, कभी उतराते थे, कभी उतराते, कभी डूबते उस भंवरी में। उस समय वे पागल और अंधे के समान अपने आप को बचाते फिर रहे हैं जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं,
सए कए बोर सए कए बोर बारी तो महामुरेर बब्राम विक्षिप्य जटा जलांधवत। बचाते फिर रहे हैं, अपने आप को बचाते फिर रहे हैं जी। भूख और प्यास के कारण वो व्याकुल हो गए हैं, न जाने कब तक ये डूबते उतराते रहे जल में। मार्कंडेय जी कौन जानता, लेकिन भूख और प्यास के कारण मार्कंडेय जी व्याकुल हैं, बेचैन हैं। ऐसा लग रहा है क्या खा लें क्या पी लें, मगर उन्हें मगर कभी निगल लेता। मगर जल में मगर रहता है ना जी, यही मगर ना, वही मगर ना जो कभी महाराज जी त्रिकूट पर्वत पर के तड़ाग में तालाब में था, गजेंद्र के पैर को पकड़कर खींचा था। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। यहां वो सब बात नहीं चल रहा है जी, बचे हुए ही है जरूर, लेकिन कभी निगल ले रहा है वो मगर। भयंकर भयंकर मगर है जी, एक दो नहीं। कभी इन्हें उदरस्त कर ले रहा है मुख में लेकर, और कभी बाहर उगल दे रहा है, कभी अंदर कभी बाहर। और अंधे के समान मगर से अपने आप को बचाते हुए दौड़ रहे हैं, फिर रहे हैं, तैर रहे हैं। तैर क्या लेंगे महाराज जी, इधर उधर बेचैनी के आलम में दह रहे हैं, बह रहे हैं। विचार कीजिए। तो ऐसे परिस्थिति में सागर की बड़ी बड़ी तरंगें उन्हें कभी यहां फेंक देती, कभी वहां फेंक देती। आप जानते हैं कि सागर में ज्वार भाटा होता है, तो स्वागर तो है, यहां कोई समय निर्धारित नहीं है ज्वार और भाटे का। एकाएक ज्वार भी है, भाटे भी हैं। ज्वार उठता अपने आप को, इनको अपने आप में समाहित कर देता सागर। भाटा होता तो दबा देता, फिर ज्वार होता बाहर फेंक देता। ज्वार और भाटा, विचार कीजिए। और नाना प्रकार की आंधियां और व्याधियां उन्हें पीड़ित कर रही थी। आंधियों के थपेड़े से, हवाओं के थपेड़े से इनका रोम रोम कंपायमान हो रहा था, रोम रोम कंपायमान हो रहा था। ऐसे परिस्थिति में कभी वह मर जा रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि वो जिंदा थे, कभी मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे थे और कभी जीवित भी हो जाते थे। ऐसा लगता कि हम जिंदे हैं, मरे हैं कहां। और कभी मर जाते, इन्हें प्रतीत होता हमारा प्राण निकल गया, प्राण निकल गया, निष्प्राण हो गए। और कभी ऐसा महसूस होता कि नहीं, निष्प्राण नहीं हुए, अभी प्राण हम में बाकी शेष है। इस प्रकार की विपत्तियों को झेलते 1-2 वर्ष नहीं, करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए। मार्कंडेय जी को महाराज जी करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत गए, ऐसा उन्हें अनुभव हुआ। ये कोई जरूरी नहीं कि करोड़ों वर्ष बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन इन्हें अनुभव हो रहा है कि हमें ये इस तरह से करोड़ वर्ष से कम नहीं, करोड़ों वर्ष हमको व्यतीत हो गया। विचार कीजिए। एक दिन मुनिराज ने देखा भूतल के एक टीले पर बरगद का एक टीला था। उसी टीले पर महाराज जी, बालक के विषय में मैं पहले पर चर्चा किया, वो बालक क्या है क्या नहीं, उसी के विषय में यहां बतलाया जा रहा है। सुकोमल वृक्ष है, बरगद का छोटा सा वृक्ष है, वह पत्रों और पुष्पों से लदा हुआ है। उस वृक्ष के ईशान कोण में एक डाल के पत्ते पर
सांवला सांवला सा नन्हा शिशु लेटा हुआ है, छोटा सा शिशु उस बरगद के पत्ते के ऊपर लेटा हुआ है महाराज जी। उसके अंगों की कांति अद्भुत है, क्या बात है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंखगदार्जुदाजुम श्रीवत्स लक्ष्मंगल सौभगौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। अद्भुत अलौकिक दिव्य कांति है। सोच लीजिए, लेटे लेटे अपने नन्हे हाथों की सुंदर अंगुलियों से चरण के एक अंगूठे को उठाकर मुख में डालकर वो महाराज जी चूस रहा है, वो बालक। अद्भुत नजारा, अद्भुत अलौकिक दिव्य नजारा। चारवांगुलेभ्यां पाणिभ्यां मुनिय चरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रो ध्यायन्तं वीक्ष्य विस्मितः हो। और महाराज जी उस दिव्य शिशु को देखते ही, जैसे ही दर्शन किए, देखते ही ऋषि प्रवर मार्कंडेय जी की सारी थकान जाती रही, दूर हो गई। आनंद से हृदय कमल इनका खिल गए, नेत्र कमल खिल गए, आनंदमय हो गए। चूंकि आनंद घन का ही तो दर्शन किए, साक्षात मुस्कुराते नन्हे से बालक के छवि को देखने के पश्चात ये आनंद मूर्ति स्वयं आनंदमय हो गए। शरीर रोमांचित हो उठा बालक के इस अद्भुत रूप को देखकर मोहित तथा सशंकित मुनिराज उसकी ओर जब ही बढ़ने लगे, तभी बालक के श्वास से खींचकर मशक के समान, मशक समझते हैं ना, मॉस्किटो मच्छर, उसके श्वास से खिंचा गए मच्छर के समान। विचार कीजिए, उसके उदर में चले गए जी, उसके पेट में, बालक के पेट में चले गए। मैं पहले कहा था, श्वास के जरिए मशक के की भांति उस बालक के पेट में ये चले गए। और वहां जाकर क्या देखा इन्होंने? पूरे ब्रह्मांड को देखा। शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित, शतकोटि मंद्र, सब कुछ उदरस्थ हैं। उदर में हर चीज को देख लिया। जैसे ठाकुर जी वहां हस्तिनापुर में दिखलाए, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कहती ज्वाल सघन, सांसों से पाती जन्म पवन, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध सब मेरे हैं, मैनाक मेरुपग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब मेरे मुख के अंदर। ठाकुर जी हस्तिनापुर में दिखलाए थे। और यहाँ ये मार्कंडेय ऋषि उस बालक के उदर में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। और ये अभी आश्चर्यचकित मुनिराज कुछ सोच ही रहे थे कि बालक के निश्वास से पुनः बाहर जल में आकर गिर गए। और फिर बटपत्र पर लेटे हुए बालक को भली भांति फिर निहारने लगे, देखने लगे। अब भी बालक इनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कान बिखेर रहा था। तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे, क्या बात है भाई, क्या नजारा रहा होगा। ठीक है, प्रलय काल के बाद, प्रलय के बाद जब मार्कंडेय ऋषि मुस्कान बिखेरते हुए मंद मंद मुस्कान को देखते हैं, हृदय में क्या हुआ होगा, कोलाहल सा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, क्या बात है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जू, बलिहार
प्यारे जू तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार, प्यारे जू बलिहार प्यारे जू। इस प्रकार से महाराज जी निहाल हो गए। अरे मुनिराज को चुके वो बालक देख रहा था। मुनि ने उस श्यामली सलोनी मूर्ति को अपने हृदय में सदा सर्वदा के लिए, क्या बात है, स्थापित कर लिया, बसा लिए। मुनिराज मार्कंडेय ऋषि उस बालक के दिव्य मूर्ति को अपने हृदय में सदा सदा के लिए बसा लिए, बैठा लिए। उनकी इच्छा हुई इसे छाती से सटा लूं। इसके लिए उन्होंने ज्यों ही अपने हाथों को बढ़ाया, वह बालक अंतर ध्यान हो गया। उसे तो बस इतना ही काम करना था। ठाकुर जी कहीं थे माया का दर्शन करा देंगे, माया का दर्शन तो कर लिए ये। अब बालक जो था वो महाराज जी अब अंतर ध्यान हो गया। अरे अंतर ध्यान होते ही जितना प्रलय कालीन दृश्य था ये सब संपन्न हो गया, समाप्त हो गया। और ये मार्कंडेय ऋषि कहाँ हैं? अपने आश्रम में कुटिया पर बैठे हुए तपश्चर्या में लगे हुए हैं। न बट वृक्ष है, न बट पत्र है, न प्रलय कालीन मेघ है, न जल की धारा है, न आंधियां हैं। स्तब्ध और शांत वातावरण ये जब देखते हैं मुनिराज, तब इनको समझ में आ गया कि ये तो अकस्मात ठाकुर जी अपने माया को दिखलाए, माया का दर्शन किए। महाराज जी इस प्रकार से आप सबों के समक्ष इस दास के द्वारा ये प्रसंग का विराम होता है। क्योंकि आपके समक्ष मैं प्रयास किया यथासाध्य जो कुछ भी था मेरे पास, या पुस्तक को भी हम सामने रखकर मदद लिए हुए आपके समक्ष माया का दर्शन कराए। तो आप भी जरूर माया का दर्शन किए होंगे। मायापति हमारे कैसे, और फिर भी हम उनको धन्यवाद नहीं देते, कतई कभी नहीं करते कि हे ठाकुर जी आप हमें सब कुछ दिया, आपको अनेकानेक प्रकार से धन्यवाद है। हे ठाकुर जी हम आपको क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमें बहुत कुछ दे दिया, आपको अनेकानेक प्रकार से बधाई है, अनेकानेक प्रकार से धन्यवाद है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप समस्त महानुभावों को हमारी ओर से अनेकानेक प्रकार से धन्यवाद है, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अनेकानेक प्रकार से आशीर्वाद आपको दे रहा हूँ। तो महाराज जी खूब गहराई से आप कथा रस का पान किया, और निश्चित रूप से आप पुनः जब मैं बैठूं आप जुड़ें, कथा रस का पान करें, शेयर करें और लोगों को कथा सुनाएं। जो कथा सुनाता है, कथा कहता है, उसका भी कल्याण होता है। तो आइए अब मैं विराम ले रहा हूं आपके समक्ष से। तो जय जय श्री राधे, जय जय से। देख बात और है, बधाई तो बनती है हमें। कल चूंकि आज रात में मकर राशि में ये सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे 9:01 रात्रि को। पुण्यकाल कल मिलेगा, फिर भी आज ही महाराज जी एडवांस रूप से आप सबों को अनेकानेक बधाइयां हैं मकर संक्रांति का। आप समस्त के समस्त बंधुओं को, समस्त के समस्त मान्यवर महानुभावों को हमारी ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं हैं ये महाराज जी मकर संक्रांति का। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विराम ले रहा हूं, आदेश दीजिए महाराज जी।